कॉकरोच जनता पार्टी ने वो कारनामे किए हैं ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्रोटेस्ट इतना लंबा चलेगा और इस प्रोटेस्ट में ऐसी ऐसी हस्तियां आएंगी कि मतलब आपका जो है दिमाग चकरा जाएगा कि भाई ये कहाँ से पहुंच गए। तो वेलकम टू माय चैनल बात फर्स्ट विद रवि। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ ऐसे मुद्दों पे हम बात करेंगे जो टाइम से बहुत ज़्यादा लंबे खिंच गए हैं एंड कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या ये प्रोटेस्ट अपनी सही दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो इनवाइटीज हैं, उसके जो इनवाइटीज में अभी आज ही हम पहले उस पर बात करते हैं। प्रकाश राज को बुलाया गया। प्रकाश राज मूवी एक्टर एंड एंटी बीजेपी एंड हमेशा वो श्री राम जी के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है एंड उसकी जुबान बंद नहीं होती है। एंड ही इज लेफ्टिस्ट। ही इज मतलब प्रोक्लेम्ड सेल्फ अनाउंस्ड लेफ्टिस्ट। तो वो आए थे कॉकरोच जनता पार्टी के। उसके बाद ये बुलाते हैं नंदिता नारायण को। नंदिता नारायण एक लेडी आई थी, याद है? अभी 2-4 दिन पहले, अल्लाह तेरा नाम रहेगा, बस तेरा नाम रहेगा, ऐसे कुछ इसने स्टेज पे चढ़ के बहुत सारा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। एंड सब ये सोच रहे थे कि यार नाम है नंदिता नारायण और ये क्या गाया इसने और क्यों गाया, सब तब से सस्पेंस में थे। फिर मैंने थोड़ी सी इसमें जांच पड़ताल की कि ये ऐसे क्यों करके चली गई। हालांकि प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट्स के लिए था। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट के लिए और आ कौन कौन रहे हैं आप ये समझो। तो नंदिता नारायण के बारे में जब मैं थोड़ा और घुसना शुरू किया, जब जानना शुरू किया, तो पता चला कि उनके हस्बैंड का नाम है राशिद अंसारी। बस मेरा वहीं पे सारे डाउट वहीं पे क्लियर हो गए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये जो इस तरह के ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, नंदिता नारायण, हस्बैंड राशिद अंसारी, तो ये जो होते हैं, ये नंदिता नारायण खुद को पूरा एकदम प्रोक्लेम, वो खुद को कन्वर्ट कर चुकी होगी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक प्रोपोगेंडा को फैलाते हैं। बीइंग ए हिंदू, ये खुद को हिंदू का नाम रख के नाम चेंज नहीं किया। देखो उसने नाम चेंज करती तो फिर तो लोग इतना सुनते ही क्यों इसको। नाम चेंज नहीं किया और इसने ये सब किया। तो ये क्या करते हैं, आपके दिमाग में, हिंदुओं के दिमाग में, हिंदू जवान नौजवानों के दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में ये नैरेटिव चलाते हैं कि देखो हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी शादी किया, कुछ नहीं हुआ। हुआ ना? कुछ कैसे नहीं हुआ? आपने जय श्री राम तो नहीं बोला आके। अगर दोनों बोलते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो होता है, बहुत कुछ होता है। एंड उसके बाद मतलब किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं होती है यार, किसी को किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें तो, हिंदुओं को तो वैसे किसी से धर्म से प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो सबको भाई मान के चलते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जात पात भी नहीं मानते ये। पर हर लोग ऐसा नहीं होते ना, हर इंसान ऐसा नहीं होता। हर धर्म में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका उद्देश्य हमेशा एक फाल्स प्रोपोगंडा फैलाना ही होता है। तो ये उस तरह के कैरेक्टर है। उसके बाद इन्होंने बुलाया अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय वो कहती हैं कि भारत तो, कश्मीर तो भारत का पार्ट है ही नहीं। कश्मीर तो भारत का पार्ट है ही नहीं। मतलब सुनो कितना गुस्सा आता होगा यार, मुझे तो बहुत गुस्सा आता जब कोई ऐसा। और वो इंडिया में रह रही है और नाम देखो अरुंधति रॉय। अब ऐसे लोगों को ना कुछ हो नहीं सकता। ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता भाई। ये लोग जिंदगी भर तुच्छी सी लाइफ जीते हैं। ठीक है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेलिब्रिटीज मानना शुरू कर देते हैं खुद को। एंड पर्सनल लाइफ स्क्रूड। प्रोफेशनल लाइफ कोई भाव भी नहीं देता। कभी लाइफ में कुछ एक चीज अचीव की होगी तो उससे नाम कमा के उसके बाद पूरी जिंदगी ये गालियां खाते रहते हैं लोगों से। तो इन्होंने अरुंधति राय को भी बुलाया, जो बोलती है कि कश्मीर इज नेवर पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान।
उसके बाद महुआ मोइत्रा, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के नेता को बुलाने का मतलब यहाँ पे तो इन्होंने हद ही कर दी। जब उनके यहाँ पे कलकत्ता में, बंगाल में स्टूडेंट्स की हालत जाके देख लो, एग्जाम तो छोड़ दो, लीक हुए क्या नहीं हुए, दिए भी के नहीं, पैसा दे के नौकरी लगती थी वहां पे भाई, सीधा सीधा पैसा दे के नौकरी लगती थी। और ये स्टूडेंट्स के लिए जो बोल रहे हैं ना, इतनी लड़कियों के, हजारों लड़कियों के रेप हुए हैं इनके टाइम पे, और ये कहते थे कि 8 बजे के बाद बाहर मत निकलो। ये स्टूडेंट्स की बात करने आई थी। उसके बाद आते हैं अर्पित शर्मा के पापा जी, उनके फादर अर्पित शर्मा। अर्पित शर्मा वो बंदा है जो बाहर बैठ के ध्रुव राठी की तरह मुंह से गंद बकता है हिंदुओं के लिए, भारत के लिए, बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, सबके लिए। वो मतलब एक तरह से बोला जाए तो ध्रुव राठी का चट्टा बट्टा है। उसके फादर आए थे, एंटी बीजेपी। और एक चीज और बता दूं, ये सारे कहीं ना कहीं, एक लास्ट नाम ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। उसके बाद इन्होंने बुलाया रघु को, रोडीज के रघु को। ठीक है भाई, वो भी आके बड़े बड़े भाषण देके चला गया, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अब मैं ये सारे नाम फिर से रिपीट करता हूँ। अभिजीत दिपके, विजेता दाहिया, प्रकाश राज, नंदिता नारायण, अरुंधति रॉय, महुआ मल्होत्रा, अर्पित शर्मा के फादर रघु, एंड और भी 2-3 आए थे जिनका नाम मैंने अभी लिया नहीं है इसमें। उसमें कोई एक सिमी का फाउंडर था बहुत पुराना, जो कि अभी आया था भाई। अब आप मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सा लॉजिक, ये सारे जो है ना, इनमें एक चीज कॉमन है, ये लेफ्टिस्ट हैं। हमेशा से इन्होंने भारत, हिंदुओं के और बीजेपी के अगेंस्ट ही जहर उगला है। यही लोग क्यों यहाँ पे आए हैं, यही लोग क्यों इनके प्रोटेस्ट पे बुलाए जा रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, नीट का था, हर धर्म, हर कास्ट, हर पार्टी में जो लोग हैं उनके आगे बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, तो यहाँ पे सब होने चाहिए थे। इन्होंने स्पेसिफिकली इन्हीं लोगों को क्यों बुलाया है, इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया है, इन्होंने इनवाइट किया, या ऐसे लोग इनके उसमें क्यों नहीं आए जो राइट विंग से थे। क्योंकि जब प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, तो उसमें राइट एंड लेफ्ट कुछ नहीं होता। लेकिन ये सारे एंटी नेशनल्स, लेफ्टिस्ट, एंटी हिंदू, एंटी श्री राम, एंटी मोदी जी, एंटी योगी जी, और कितने एंटी बोलूंगा, ये सारे इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं, ये सवाल। अगर आप में से किसी को इसका जवाब पता तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख के जाना। ये यही लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, और ये लोग वो हैं जो हमेशा से इन्होंने ऐसा प्रोपोगेंडा, ऐसा माहौल बनाया है जो माहौल खराब करता है भारत का, आपका कम्युनल हार्मनी खराब करता है, आपकी आपकी जो है सौहार्द को खराब करता है। इन्होंने हमेशा यही बात की है। ये लोग, यही लोग क्यों हैं, बस ये एक सवाल आप मुझे जवाब कमेंट में देना। तो ये तो चीज होगी। ये नीट प्रोटेस्ट के नाम पे, प्रोटेस्ट नीट के लिए तो नहीं हो रहा है, नीट खत्म हो चुका। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो इस्तीफा नहीं हुआ। कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा सरकार को इनके प्रोटेस्ट से। तो ये प्रोटेस्ट को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, ये क्यों कानूनी रास्ता क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े लोग आए, ऑब्वियसली तुमको फंडिंग भी आई है पीछे से बहुत सारी, तो ये कानूनी ऑप्शन क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हम केस करते हैं इस चीज के बारे में। ये प्रोटेस्ट पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी प्रोटेस्ट का हिस्सा था और बाद में उसने राजनीति में कदम रखा, और कन्हैया कुमार भी प्रोटेस्ट का हिस्सा हुआ करता था, बाद में उसने राजनीति में कदम रखने की कोशिश की पर हुआ कुछ नहीं। उमर खालिद, शर्जील इलाम, सब प्रोटेस्ट के हिस्सा थे, हुआ कुछ नहीं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं, तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को फॉलो करते हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अब एक नया केजरीवाल हम में से कोई निकले और हम अपना रोटियां सेकें पॉलिटिक्स। तो ये है। अब एक चीज बताओ कि इलेक्शंस सर पे आ रहे हैं, पंजाब इलेक्शन सर पे आ रहा है, आम आदमी पार्टी वही बची है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो क्या करेगी, वो जो उन्होंने काली कमाई की है उसकी फंडिंग करेगी, किसको करेगी, कौन सुनने वाला है। तो सीजेपी आ गया, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, अपने पुराने सारे इन्होंने बंदे थे उनको बुला लिया और बोला भाई हम तुमको फंडिंग करते हैं, तुम उठना मत बस यहाँ से,
और वही हो रहा है। देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और ये सब लोग आ रहे हैं ये। हालांकि पंजाब, कर्नाटका, केरल में वहां पे भी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पे लाठी चार्ज होते हैं, वहां पे तुम पे आंसू गैस फेंका जाता है। क्यों? वहां के स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं है। अगर स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट करना है तो कभी तुम इन सब ने वहां पे जाके उस स्टेट में क्यों नहीं धरना दिया? तो ये चीज को ना आपको समझना पड़ेगा कि ये प्योरली टोटली एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश है, एक प्लान्ड साजिश है। 27 में इलेक्शंस आ रहे हैं, पंजाब में, यूपी में, एंड 29 में बीजेपी, लाइक मेन जो इलेक्शन आ रहे हैं जिसमें अपनी बीजेपी ही जीतेगी। वो मैं अभी भी लिख के बता रहा हूँ बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इनके कारनामे वैसे नहीं है कि ये बहुत ऐसा कुछ इन्होंने अचीव किया है या ऐसे लोगों को बुलाया है कि जिनका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो बात यही है सारी कि भाई आपको ना लास्ट में सब समझना पड़ेगा, सब समझ बूझ से। इन लोगों को तो पहली बात तो आप देखो ही मत, इनके इनके देख के ना आपका दिमाग खराब होगा, इनके वीडियोस देख के, इनके प्रोटेस्ट का तरीका देख। अरे उसको तो छोड़ ही दिया मैंने, ध्रुव राठी, उसको क्यों नहीं बुलाया भाई? उसकी फंडिंग बहुत ज्यादा हो सकती, मतलब वो पैसा जरा चार्ज करता तो शायद उतनी फंडिंग आई नहीं है, आई होप, इसलिए नहीं बुलाया गया उसको। एंड यही एक रीजन हो सकता है। तो थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझदार बच्चे बनो, समझदार इंसान बनो। ये सारे नाम बता दिए मैंने, इतने नाम एक साथ आपको एक प्रोटेस्ट में दिख रहे हैं तो आप समझ रहे हो सारे एंटी इंडियन, एंटी हिंदू नाम है, एंटी हिंदू कैरेक्टर्स हैं, एंटी भारत कैरेक्टर्स हैं, और यही सिर्फ उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, डोंट फॉल इनटू दिस प्रोपागेंडा। एंड अगर कोई भी चीज़ मेरी इस वीडियो में मैंने गलत बोली हो तो भाई आप कमेंट में लिख के जा सकते हो, हम बढ़िया से रिप्लाई देंगे आपको। पर जो मैंने बताया, ये लोग आए, इन्होंने ये किया, उसके बाद ये लोगों का बैकग्राउंड ये है, और जो कुछ भी मैंने बोला है भाई एकदम वेरीफाइड सोर्सेज है, विद प्रूफ है, साथ में डाल रहा हूँ, देखते जाओ। एंड अपना दिमाग लगा के फिर जो करना है वो करो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।